हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मैंने पहले नवरात्रि की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने माता रानी को चुनरी वगैरह लगाया था और मंदिर डेकोरेट किया था, उसमें मुझे एक कमेंट आया है, किसी ने कमेंट किया है कि आपने माता रानी को चुनरी और हार कैसे लगाया है, प्लीज़ मुझे भी बताइए। तो मुझे भी इस तरीके से माता रानी का श्रृंगार करना है, तो मैं आपको अभी पहले वो बता देती हूँ। और अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे शायद। और तो इस तरीके से मैंने अपनी माता रानी को चुनरी लगाई थी और ये चुनरी छोटी है इसलिए अच्छे से लग गई थी। और ये इस तरीके की पिन्स जो है वो मैंने चारों कोनों पे लगाई थी। और ये पिन आपको किसी भी बुक स्टोर या तो फिर जहाँ पे सिलाई काम का सामान मिलता हो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। और ये पिन मैंने लगाई थी। और जो आपको वहाँ पे साइड में पड़ा हुआ दिख रहा है वो एक तरीके का मोम आता है जो कि ठाकुर जी के श्रृंगार वगैरह में यूज़ होता है, उसका भी मैंने यूज़ किया है। तो अभी मैं आपको जैसे ही ये खोल के दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा। देखिए इस तरीके से मैंने उस मोम में से थोड़ा थोड़ा सा लेके यहाँ पे चारों कोनों पे और सब जगह पे ये थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, और ताकि ना इससे चुनरी है वो अच्छे से चिपक जाए। वैसे तो ये हार्ड दिख रहा होगा आपको, पर ये हार्ड नहीं है बिल्कुल ही, ये तो मोम होता है जो कि ठाकुर जी की श्रृंगार की किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। और ये देखिए मैं इस तरीके से अपनी नई माला है वो उस पर सेट कर लेती हूँ। और ये इजीली रिमूव भी हो जाता है, अगर आपको निकालना है तो भी निकल जाएगा ये। तो देखिए बस इसी तरीके से सिर्फ माला को इस पर लगा देना है। तो ये मैंने नई माला अपनी जो है वो पहले सेट कर ली है और फिर अभी मैं अपनी नई चुनरी लगाऊंगी। और ये जो मेरी नई वाली चुनरी थी ये थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसीलिए मुझे इसके लिए नीचे बैठ जाना पड़ा। और ताकि माता रानी को नीचे नहीं रखते हैं तो इसीलिए मैं इसको हाथ में ही ऐसे पकड़ के कर लूँगी, या तो फिर नीचे कुछ बिछाया रहना चाहिए। और इसकी मैंने इस तरीके से प्लीट बना ली है। और आप तो सिर्फ चाहो तो नाप की ही चुनरी ले सकते हो। तो जो मेरी पहले वाली चुनरी थी उसको कैसे मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया था वैसे ही फिक्स हो जाएगी वो तो। पर इसकी लेस और ये जो नेट का जो काम बना हुआ था वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैंने ये भी ले ली। और बस इस तरीके से मैं इसकी प्लीट बना लूँगी और फिर चारों कोनों में इसको अच्छे से पिन की मदद से सेट कर लूँगी। और मैंने सिर्फ 4 पिनों से ही सेट किया है। अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा पिन्स भी लगा सकते हो, क्योंकि आपसे अगर अच्छे से नहीं सेट हो पाएगी तो। और इसके बदले आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर सेफ्टी पिन जो है वो दिखेगी और ये पिन नहीं दिखती है। और बस इसको मैं अभी नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड करके पिन लगा लूँगी, तो ये मेरी चुनरी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए मेरी चुनरी जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। और ये मेरे माता रानी का श्रृंगार जो है वो पूरा हो गया है। और ये थोड़ी सी बड़ी चुनरी आ गई है मेरे से, इसीलिए इस तरीके का हो गया था। पर जो मेरी पहली वाली चुनरी थी वो अच्छे से सेट हो जाएगी, पर ये भी अच्छी ही लग रही है। और अभी इसके बाद में मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ दाल चावल चढ़ाने के लिए अपने। और फिर मैं ये दाल चावल चढ़ाने के बाद में जाऊँगी आपसे बात करने के लिए। तो आज तो मैंने मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग तो स्टार्ट किया है, पर पता नहीं है कब तक ही कंटिन्यू रख पाऊँगी मैं अपना व्लॉग, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और कल भी इसी पैर दर्द की वजह से ही मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। और क्या हो गया है वो खुद मुझे भी पता नहीं है, मोच आ गई है, कहीं से टकरा गया है पैर, या क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। और कल मैंने हल्दी नमक लगाया था और आज भी देखती हूँ कुछ लगा के देखूँगी, और वरना फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। तो अभी जब तक कि व्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ करती हूँ। और मेरे मॉर्निंग के जो थोड़े बहुत काम थे वो मैंने आधे अधूरे किए हैं, आज तो पूरा कोई भी काम नहीं किया। और जो काम किया है वो भी बिल्कुल ही बेमन से किया है। कपड़े वगैरह धो के डाल दिए हैं और सिर्फ झाड़ू लगाई है बस। और उसके बाद में मैंने मॉर्निंग की अपनी जो पूजा होती है वो कर ली, और जिसमें मुझे किसी ने बताया था कि माता रानी का श्रृंगार दिखाने के लिए, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया बस। और अभी मैं दाल चावल का कुकर चढ़ा के आई हूँ। और आज तो मुझे दाल चावल भी अलग अलग बनाने पड़े, क्योंकि वो बड़ा वाला कुकर है वो थोड़ा ख़राब हो गया है,
अभी वो रिपेयर होके आएगा तभी मेरे दाल चावल साथ में बनेंगे। तब तक कि मुझे इस तरीके से अलग अलग बनाने पड़ेंगे और ये मुझे बहुत झंझट वाला काम लगता है अलग अलग दाल चावल बनाना। पर फिर भी अभी मेरे दाल चावल में चढ़ा के आई हूँ और आटा भी गूंथ लिया है। और अभी दिखाती हूँ मैं, चलिए आपको मैं अपना पैर दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पूरा जो पैर है वो सूज गया है और बहुत बुरी तरीके से स्वेलिंग आ गई है और ये आगे की तरफ से भी सूज गया है। और दर्द तो इसमें पीछे की ओर था, यहाँ पे दर्द है और ये पूरा सूज गया है यहाँ से, इसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा था। तो देखिए आप लोगों ने मेरे पैर की हालत कैसी है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और बहुत दर्द कर रहा है। पर आज तो फिर भी मैं हल्दी नमक लगा के देखूंगी, गरम हल्दी करके, या फिर कोई मूव का स्प्रे है वो लगा के देखूंगी, क्योंकि ठीक हो जाता है तो फिर एक आध दिन में, और वरना डॉक्टर के पास जाऊंगी तो कोई पट्टा वट्टा लगा देंगे। तो फिर अभी तो मुझे 5-7 दिनों में दिवाली क्लीनिंग भी करनी रहती है, तो फिर अभी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर पट्टा वट्टा लग गया तो फिर। तो इसीलिए पहले 1-2 दिन घर पे ट्राई करके देखती हूँ, सही हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले लंच बना लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में अपना लंच बनाने के लिए, और दाल चावल तो मैं चढ़ा के ही आप लोगों से बात करने के लिए आई थी। तो फिर चावल तो मैंने नीचे रख दिए, आज तो अलग ही बनाने पड़े थे मुझे क्योंकि कुकर भी ख़राब हो गया था। तो फिर चावल मेरे बन चुके हैं जो कि मैंने नीचे ढक के रख दिए। और यहाँ पे मैं दाल का मसाला करके ले रही हूँ। दाल में भी मैंने सारा मसाला कर लिया है, जो टमाटर, मिर्चें और करी पत्ता जो भी सब कुछ मुझे डालना था वो सब डाल दिया है। लाल मिर्च डाल ली है, लाल मिर्च का पाउडर मतलब, और हल्दी पाउडर और नमक और शक्कर और ये सब कुछ मैंने डाल लिया है। और अभी मैं दाल का तड़का लगा लूँगी। और जो भी सब कुछ मुझे करना था, कटिंग वगैरह सब कुछ, वो मैंने नीचे बैठ के पहले से ही कर लिया था। वैसे तो मैं नीचे बैठ के कुछ भी काम रोज़ाना में नहीं करती हूँ आमतौर पे, पर आज मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था तो इसीलिए मैंने सारा कुछ पहले ही नीचे बैठ के कटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी। सब्ज़ी और ये दाल का मसाला, संभारा, सैलड सब कुछ मैंने नीचे बैठ के कट कर लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे तड़का लगाने के लिए। तो अभी मैं दाल का तड़का लगा दे रही हूँ और उसी के बाद में मेरी सब्ज़ी और संभारा भी बन के, मतलब कटिंग करके मैंने रेडी ही रखा है, तो मैं उन दोनों का भी तड़का लगा दूँगी, तो वो भी मेरे बन के रेडी हो जाएंगे। और ये सब मैंने नीचे बैठ के इसीलिए कर लिया था ताकि मुझे सिर्फ खड़े होके इन सारी चीज़ों का तड़का ही लगाना पड़े इसके लिए। तो मैंने दाल का तो तड़का लगा दिया है और अभी एक साइड में दाल उबल रही है, तब तक कि मैं यहाँ और टिंडे और मिर्ची का जो मैंने संभारा काट के रखा है उसको तड़का लगा दूंगी। टिंडे है और ये मिर्ची है जिसमें सिर्फ हल्दी नमक डलता है, और राई का तड़का लगाया है मैंने। और अभी इसको भी नमक डाल के साइड में पकने के लिए रख दूंगी। और टिंडे मैंने साइड में पकने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी का तड़का लगा के ले रही हूँ। और सब्ज़ी मैंने पहले से ही आपको पता था कि काट के ही रखी है नीचे बैठ के, जो कि आलू और चोली बीन्स है उसकी सब्ज़ी है, तो वही मैं बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आज आपको ज़्यादा ही आते हुए दिखेंगे कुछ किचन में, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही हेल्पफुल है। और आज तो थोड़ा सा मेरा पैर भी दर्द कर रहा था तो वो थोड़ी बहुत उनसे जो भी बन पड़ता है वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। वो वैसे भी अगर कोई भी काम हो त्योहारों पे या सब कुछ, तो वो मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करवा देते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो पहले मैं अच्छे से पहले मसालों को पका लूँगी और उसके बाद में मैं पानी डालती हूँ सब्ज़ी में, ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। और आज मेरी लहसुन की पेस्ट भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सिर्फ लहसुन ही कूट के डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें वैसे तो बन के रेडी हो ही गई है। चावल भी मेरे बन चुके हैं, दाल हो गई, संभारा हो गया, सब्ज़ी भी मैं अभी पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तो जब तक की रोटियाँ बनाऊँगी तो मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और रोटियों का आटा भी गूँथ के जो मैंने साइड में रखा हुआ है आपको दिख ही रहा होगा,
तो सारी चीज़ें मेरी बन जाएगी। और सैलेड मैंने जब मैं नीचे सब्जियां काटने के लिए बैठी थी तभी मैंने काट के रख दिया है। तो बस अभी रोटियां बनाने के बाद में हमारा लंच बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था सब कुछ, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और आज का व्लॉग मैंने यहीं तक का बनाया था, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में मैं चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि तब तक के लिए मेरा पैर बहुत ही दर्द करने लगा था। तो उसके बाद में मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, और शाम को भी बहुत काम हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया था कि मैं फिर शूट ही नहीं कर पाई। हम लोगों ने जो बाहर की गैलरी में हमारी वॉश बेसिन है वो अपने से ही निकाल ली, मेरे हस्बैंड ने ही निकाल दी, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे दिक्कत कर रही थी बर्तन वगैरह करने में। तो फिर वो भी हमने निकाली। और फिर उसके बाद में आपको पता ही है शाम का रूटीन, अब तक नवरात्रे चल रहे तो फिर दिया बाती लगाना यही सब कुछ होता है। तो इसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।